हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमके क्लास है जो मैथ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हैं उनका यूज करते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो आइडेंटिटी ये कहाँ से आती है, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। यदि ये एंगल ये थीटा है तो ठीक है। इस थीटा के जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूस आपका है ही है, ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें एच स्क्वायर से, पूरी आइडेंटिटी इसको पूरी पाइथागोरस थ्योरम को हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर से मैंने पूरे पाइथागोरस थ्योरम में जो लिखा रखा है इसको अपने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एच का स्क्वायर, पी अपॉन एच का स्क्वायर और पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया वन, एच बाई एच वन होगा, वन का स्क्वायर वन ही हो गया। अब देखो पी अपॉन एच क्या होता है, पी अपॉन एच होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी अपॉन एच क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक हमारी आइडेंटिटी इस तरह से तैयार हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया, ये रही वन। अब देखो सेकंड वाली देखेंगे फिर से। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लिख लीजिएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर और इसको भी बी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसे लिखा जा सकता है एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसे पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी पी अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये होता है सेक, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, हिला क्यों रहे हो। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी हमारा क्या होता है, टेन, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन बी यानी वन, वन का स्क्वायर वन। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी तैयार हो गई, क्लियर। अब देखते हैं थर्ड वाली। थर्ड वाली कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे डिवाइड करना है, पहले के लिए हमने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर बेस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड। तो पी स्क्वायर से डिवाइड इसको किया, पी स्क्वायर इससे किया और पी स्क्वायर इसको कर दिया, ठीक है। अब पी अपॉन पी का मतलब है पी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी अपॉन पी का बस वन हो गया, बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका,
ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया एच अपॉन पी, यानी पी अपॉन एच होता था, तो एच अपॉन पी किसका हो गया बताएं? एच अपॉन पी होता है कुसेक का, जो हो गया कुसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी तैयार हो गई। इसे आप क्या लिख सकते हो? कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी थर्ड वाली आइडेंटिटी तैयार हो गई। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। ये आपके तीनों आपकी आइडेंटिटी प्रूव करना आपको आ गया होगा। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस टर्म में लिखना है? हमें कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो ध्यान देना है, इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था एक आइडेंटिटी, कुसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसे अब देखो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। इसे अगर मैं अपॉन में लिखता हूँ तो 1 अपॉन कुसेक स्क्वायर है, तो इसको भी हम नीचे ले जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। भाई इसको हम नीचे लाए तो इसको भी नीचे ले आए, दोनों तरफ बराबर काम करना है। अब ध्यान देना, ये आपका क्या बन जाता है? 1 अपॉन कुसेक स्क्वायर है, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर है। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो साइन ए इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन ए को हमने काय के रूप में लिख दिया है, किस टर्म में लिख दिया? कॉट के रूप में लिख दिया है। तो आपका ये पहले का आंसर हो गया। अब देखिए बात करेंगे, इसमें साइन ए हो गया हमारा। अब बात करें हम सेक ए की। सेक ए को भी लिखना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए भी एक वो है आपकी आइडेंटिटी है, क्या है? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से ध्यान देना, 1 प्लस, इसे नीचे हम ले जाते हैं अपॉन में, तो क्या हो जाता है? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आ गया, तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए आ गया प्लस का 1, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से देख रहे हैं आप, अंडर रूट लगा दो इसके ऊपर, अंडर रूट के अंदर ले लेना, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, ये कॉट बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो क्या आ जाएगा? कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेक ए को हमने कॉट ए के रूप में दिखा दिया। अब देखिएगा एक और रह जाता है हमारा टेन ए। अब टेन ए को भी लिखना है, तो टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए इक्वल टू तो हम जानते हैं क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए, ये तो इसमें है ही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखें इसका, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी हमारे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक जो भी हैं, इनको हमें किसके टर्म में लिखना है? सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे हम, सबसे पहले तो हम कॉस ए को ही लिख सकते हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए, एक तो हमारा यही मिल गया, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है कि नहीं होता है? अब देखिएगा, ये तो फर्स्ट मान लीजिएगा, फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड के लिए क्या करेंगे? एक आपने आइडेंटिटी अभी सबसे पहले हमने आपको बताया था, प्रूफ की कराया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें किस टर्म में लाना है? सेक में लाना है, तो इसको हम सेक में चेंज कर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं
कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec ए। तो 1/sec स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका sec स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1। ये आपका साइन स्क्वायर ए चलता है यहाँ से, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर, sec स्क्वायर ए -1, इस अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा sec ए, ये इसका हो गया, ठीक है। अब साइन ए का आ गया, कॉस ए का हो गया। अब देखो थर्ड, साइन ए का निकाल दिया तो कोसेक ए का यहीं से निकाल देंगे हम। कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है, साइन ए का उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो सेक ए कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब देखिएगा अब कौन कौन से रह गए, कॉस हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन देखिएगा, फोर्थ पार्ट देखिए इसका टेन है, हम टेन निकालना है ना। अब टेन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से थोड़ा सा, टेन ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेन ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाला था ऊपर, साइन ए निकाला था हमने, कहाँ गया, ये रहा, यानी कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए की हमने वैल्यू निकाली थी 1/sec ए, sec ए से sec ए कट गया, क्या बचता है आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये टेन ए का आ गया। अब कॉट ए का तो इसका निकाल ही पाएंगे हम आराम से, कॉट क्या होता है उल्टा होता है टेन का, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कर देंगे इसका 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एवेलुएट, इसे एवेलुएट करना है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखें इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर 63 को हमने ऐसे रख लिया, ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, साइन स्क्वायर 90 - 63 लिख सकते हैं इसको, 90 में 63 माइनस जाएगा 27 ही बचेगा ना, अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री ऐसे रहने दो, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं 90 - 17, ठीक। अब साइन स्क्वायर 63 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब देखो 90 माइनस थीटा हो रहा है, 90 माइनस थीटा का मतलब है रेशियो चेंज होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो प्लस का तो रहेगा, साइन चेंज नहीं होना है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये हमारा कितना 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा यहाँ भी हो रहा है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, यानी साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब ध्यान दो, पहली जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा सेम है दोनों में, 63 है 1 हो गया। अब इसी को देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर था यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम है, स्क्वायर लगा हुआ बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, इसे इवेल्यूएट करना है। तो देखो इसे ऐसे रहने देना, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस
25। 90 में 25 माइनस करेंगे 65 ही मिलता है, प्लस इसे ऐसे रहने देना, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25। ठीक है, अब देखो साइन 25 तो यही है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो साइन यानी थीटा हमारा कितना 25 है, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस 25। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें आपको चूज करना राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो देखो पहला है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लें। 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के। यानी तुमने देखा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 9 1 जा 9, ये इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिएगा कौन सा मेल खा रहा है उसमें से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 9 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देखिएगा, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। इसी तरह 1 प्लस कॉट यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, सब चेंज कर दिए मैंने। इसके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट, यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना अच्छे से, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसमें एक बार 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और इसमें एक बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखो इसे अगर हम ओपन करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा कहाँ ध्यान तुम्हारा, कॉस थीटा। अब देखो ये हो गया 1, ये क्या हो जाता है 1, आइडेंटिटी से 1 हो गया, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ये ऊपर क्या बचता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कट जाता है, क्या बचता है ओनली 2। देख लीजिएगा कौन सा आपका सही है इसमें चॉइस। ठीक है, मैंने आंसर निकाल दिया, इसे आप स्वयं देख लीजिएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए, सबको चेंज कर लिया करो, और सेक और टेन कोसेक सभी को सेक कॉस और साइन की फॉर्म में लाना चाहिए। आपका 1 माइनस साइन ए है ही है। ठीक है, अब इसका कॉस ए क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या होता है 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाता है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है आपस में, तो इसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और एक कॉस से एक कॉस कट जाता है, क्या बचता है कॉस ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉस ए आएगा। आप देख लीजिएगा कौन सा उसका सही है।
अब देखिएगा इसका आखिरी वाला क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 + cot को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। क्लियर? एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर यहाँ पहुँचेगा, तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए पहली वाली आइडेंटिटी ये 1 के इक्वल होती है, यानी 1 हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर हो गया, अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये कहाँ पहुँचेगी? ऊपर, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है tan स्क्वायर ए के। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आगे वाले क्वेश्चन में आगे वाली वीडियो में मैं कराऊंगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों को दोबारा से रिवाइज करिएगा, बहुत काम आने वाले हैं।